नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां पर आप हमें सुन सकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंच गए। चुनावी माहौल है, माहौल बेहद गर्म है और चुनाव अपने पूरे चरम पे अब धीरे धीरे पहुंचता जा रहा है। लेकिन आज डोडा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से विपक्ष पर हमला बोला, सचमुच बड़ा सटीक था। आज विपक्ष पूरी तरीके से तिलमिला गया, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के अंदर विपक्ष को जिस तरीके से घेरा है, एक तरीके से घेरने की बात नहीं है, कहना सिर्फ प्रधानमंत्री का था, शब्द उनके थे, परंतु आज तीनों ही पार्टियों पर जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया था, उन पर एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोल दिया। और यह हमला बोलते हुए उन्होंने बताया कि इन तीनों ही पार्टियों ने, यानी कि तीन खानदानों की लूट का शिकार हुआ है जम्मू कश्मीर। और इन तीन खानदानों ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लूटा और बर्बाद किया है, वो अपने आप में इतिहास बन गया है। ये तीन खानदान, यानी कि गांधी परिवार, राहुल गांधी की कांग्रेस वाला परिवार, दूसरा फारूक अब्दुल्ला एंड सन्स यानी उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला वाला परिवार, और तीसरा महबूबा मुफ्ती वाला परिवार। इन तीनों की साठगांठ से पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से बर्बाद किया गया, आज प्रधानमंत्री ने एक एक करके जबरदस्त हमला बोला। और ये जो इन तीनों ही पार्टियों का पाप था, इनको एक तरीके से कहा जाए कि जनता के या दुनिया के सामने लाकर रख दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, इन तीन खानदानों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। इन तीनों खानदानों की लूट ने जम्मू कश्मीर को कहीं का नहीं छोड़ा था। इन तीनों खानदान, यानी कि राहुल गांधी का परिवार, फारूक अब्दुल्ला एंड सन्स वाला परिवार और महबूबा मुफ्ती वाला परिवार, इन तीनों ने जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, ये बहुत बड़ी बात थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत तीखा हमला करते हुए इन तीनों ही खानदानों पर जम्मू कश्मीर से, एक बार सुनना चाहिए आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से इन परिवारों पर हमला बोला। तीन खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन तीन खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है, वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। इन तीन खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया। इन तीन खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया गया जो इन तीन खानदानों के खास थे। इन तीन खानदानों ने ही यहां अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की, और इसका फायदा किसने उठाया? देश के दुश्मनों ने। ये लोग आतंकवाद को इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि
इनकी अरबों खरबों की दुकान चलती रहे। आपने देखा होगा, अलगाववाद, आतंकवाद से लेकर पत्थरबाजों तक, बच्चों की पढ़ाई से लेकर शिक्षा से लेकर यहाँ के विकास तक, सब पर प्रधानमंत्री ने एक एक करके हमला बोला। खास तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा ये खुद भी जमीनों पर कब्जा करते थे और इन्होंने जो जमीन भूमाफिया वहां पर था उसे भी, इनके इशारे पर उसने भी पूरे जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा पिछले 10 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से विकास हुआ, जिस तरीके से वहां से डर का माहौल खत्म किया गया, जिस तरीके से आज पर्यटक वहां पर जा रहे हैं, पर्यटन को बहुत बढ़ावा दिया गया, वो अपने आप में बहुत जबरदस्त है, टू मच है। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में आराम से सैलानी आते हैं और घूमते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कोई आकर मार के दिखा दे। आतंकवादियों को कुत्ते की मौत मारा जा रहा है, हूरों के पास पहुंचाया जा रहा है। और सचमुच ये रोज आए दिन जो घुस जाते हैं उनको कुत्ते की मौत मारा जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर लताड़ लगाई है विपक्ष को, और ये लताड़ सचमुच, ये जो इन्होंने कहा कि JNK में जो जम्मू कश्मीर में जो परिवारवाद था उसने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया था, आज जम्मू कश्मीर वैसा नहीं है। देखिए, हम आपको बता दें यहां पर कि जम्मू कश्मीर में बहुत हद तक सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाया जाता था पार्टियों के नाम पर, राजनीति के नाम पर। लेकिन पिछले दिनों जब से राम माधव ने एक रिपोर्ट सौंपी थी, वहां के जो गवर्नर थे, और उसके बाद वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आई थी, उसमें जिन जिन जातियों को बहुत ज्यादा वहां पर शोषण हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनमें बकरवाल भी एक बड़ी बिरादरी है, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने, या यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी ने बकरवाल समुदाय को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है और उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कश्मीरी पंडित थे उनके लिए भी वहां पर चीजों को बहुत आसान किया गया है। वहां उन्हें रहने के लिए बुलाया गया, उन्हें आमंत्रित किया गया। अब देखिए, कोई आए ना, ये अलग बात होती है। जब कोई जाकर कहीं बस जाता है, वहां से वापस नहीं आना चाहता। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में जो माहौल है, जिस लाल चौक की हम बात किया करते थे, जिस लाल चौक पे लोग जाने से डरते थे, उस लाल चौक पे आज आराम से आप रात के अंधेरे में भी, आप आराम से रात के अंदर भी आप वहां पर घूम सकते हैं। आधी रात को भी वहां सैलानी दिखाई देते, घूमते लोग। आज आतंकवादी नहीं दिखता है। जम्मू कश्मीर की काया पलट हो गई और आने वाला समय जम्मू कश्मीर के लिए और बहुत जबरदस्त होने वाला है अगर इन तीनों परिवारों को वहां से नेस्तनाबूद कर दिया गया। पॉलिटिकली नेस्तनाबूद ये कर ही दिए जाएंगे, और पॉलिटिकली नेस्तनाबूद लगभग ये हो भी चुके हैं, क्योंकि अब इन्हें बहुत ज्यादा वहां पर लोग पूछ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो जिन बच्चों के हाथों में चंद पैसों की खातिर, जो ISI के थ्रू देश में आता था, चंद पैसों की खातिर स्कूलों में बच्चों के हाथ में पत्थर थमा दिए जाते थे, जो आर्मी पर फेंकते थे, जो पुलिस पर फेंकते थे, जो आतंकवादियों की ढाल बनते थे। आज वो बच्चे नहीं है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार के टाइम पर ऐसे टीचरों को स्कूलों में भर्ती किया गया जो खुद टेररिस्ट के फेवर वाले लोग थे, और उन्होंने वहां पर बच्चों के हाथों में पत्थर थमा दिए थे। उन सबको निकालकर बाहर कर दिया गया है, क्योंकि ऐसे शिक्षक नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ पत्थरबाजी की शिक्षा दे के सेना पर पत्थर फेंके। बच्चों का इस्तेमाल करें। आज वही बच्चे पढ़ते हैं, लैपटॉप और कंप्यूटर लेकर पढ़ते हैं। देश में बदलाव है, उसका हिस्सा आज हमारा जम्मू कश्मीर है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टियों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ना हो, ऐसे लोग हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन उनको कुचल देना चाहिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।